ग्रंथों में श्रीमद् भागवत जी को छोड़ करके एक ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। आप लोग बार बार कहते हैं ना, हम भी कहते थे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। आगे भी कथा में हम चर्चा करेंगे, तो मैं जानबूझ करके इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि संसार की कोई कथा राधा जी के बिना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि देवी राधा भगवान की आह्वादनी शक्ति है, परंतु वृंदावन के अनुसार नहीं, धरती के अनुसार नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर गोलोक के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण की प्रकृति खंड में 5 देवियों का जिक्र आया है, उसमें एक नाम देवी राधा का है। वहां पर देवी राधिका का विवाह भगवान के साथ भांडेर वन में करवाया गया है, और वह विवाह किसी और ने नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया। तो राधा और कृष्ण का प्रेम अपने आप में अनोखा है। परंतु श्रीमद् भागवत जी की कथा को जहां पर हम कहते हुए आगे बढ़ते हैं, अभी रास की बात आएगी। उस रास में राधा जी नहीं आई है, फिर भी राधा जी के प्रतीक के रूप में लोगों को लेते हैं। अब विचार करिए, भगवान ने पहले की कथा में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो भगवान ने गोपियों से कहा था कि देवी, अगर तुम लोग अपने आप को मेरे हाथों बेच दो, बिना मोल के बिक जाओ, तो फिर मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। याद है, गोपियों ने स्वीकार किया कि महाराज, हमने अपने आप को बिना मोल के बेच दिया। तो भगवान ने बंसी बजाई है, सतर्क हो जाइए। बंसी की धुन निकलती है, तो बंसी बजी, बंसी बाजी श्याम की। मेरे में ना ही बेच दिया है चंद्रिका जी ने, और ना ही को दिया, लग रहा किसी जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो कहते हैं बंसी बाजी श्याम की। अब थोड़ा आया, सोर भयोती हो लोग, वे तीन जो ना सुनी, रहे कवन से लोग। देखिए, भगवान ने बंसी बजाई, रात को 12 बजे बंसी बजाई, सारे ब्रह्मांड ने सुना, लेकिन 3 लोग हैं जो बंसी की धुन नहीं सुन पाते। विचार करिए, वो 3 कौन कौन है? कहा कि तुसी सबिन ना सुने। कितु के पास सिर है क्या? नहीं। कितु के पास क्या है? धड़ है। शीश कहां पे है? राहु के पास। तो केतु शीश बिन ना सुने, शेष नाग कान सीन, काक भुसुंडी ना सुनी, रहे राम कथा लवलीन। तो 3 लोगों ने नहीं सुनी। अब बंसी की धुन निकलती है, कैसी? बंसी की धुन क्या कहती है? काओ को कृष्ण बुलावत है,
प्रसाद ने सुना है, सब सुन रहे, तो राधिका जी ने भी सुना, सबको समझ में लिया भगवान आधी रात को बुला किसको रहे। तो राधिका जी ने क के जगह पर वा को रखा और भ की जगह पर ध को। दादी को किसने बुलावत है, राधा जी को बुला रहे, लेकिन ये एक धुन किसने लगाई? राधा जी ने। फिर भी वो नहीं आई। परंतु जितनी गोपियां जहां से सुनती हैं, जिस जिस गोपी ने सुना, पूरा ब्रह्मांड सुन लिया, तो जितनी गोपियां सबने सुना। बांसुरी कहां बजा रहे? मधुवन में। मधुवन में जहां पूरा गुप्त अंधेरा है, वहां भी बांसुरी बजाई है, सारे देवता प्रकट हो गए, प्रकाश हो गया। वैसे भी चंद्रमा की अगर 64 कलाएं हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की 128 कलाएं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं, लेकिन चंद्रमा से 4 गुनी भगवान कृष्ण की कला है। इतने सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप है। जहां भगवान बैठते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है। तो भगवान जब मधुबन में बुला रहे तो सारी की सारी गोपियां आने लगी। अब जब गोपियां आ रही है तो भगवान ने देखा गोपियों को, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार छोड़ के चली गई। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही, वैसे छोड़ के चली गई। कोई अपने पति की सेवा कर रही है, वहां से चली आई। कोई आधी रात को भोजन करने बैठी है, वही हाथ तो आधा धोया, आधा वैसे छोड़ के चली गई। भगवान ने कहा कि देवियों कहां पाई हो? गोपियों ने कहा कि आज जो बंसी की धुन आपने बजाई, हम समझ गई कि आज आप रास करेंगे। रा कहते हैं आत्मा को और स्व कहते हैं परमात्मा को। आत्मा और परमात्मा के जो मिलन की मधुमास है, वही महारास है। भगवान ने कहा देवियों ये उचित नहीं है। जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं, कुलीन समझते हैं? नहीं, कुलीन कहते हैं जो अच्छे घरों की स्त्रियां होती है, जो सभ्य होती है, जो संस्कारवान होती है, वह आधी रात को किसी से मिलने के लिए आएगी क्या? गोपियों ने कहा नहीं महाराज, नहीं आएगी। कहा आप लोग क्यों चली आए? पिता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, सबको छोड़ के चली आई। गोपियों ने कहा महाराज एक बात बताइए, एक तो स्वयं बंसी बजाते हो, बुलाते हो, और जब हम आ गई तब आप कहते हो क्यों आई? ठीक है, एक चीज बताओ, आपको पिता, पुत्र, भाई, बहन, पति, सखा दिखाई देते होंगे। हमें तो सारे संबंधों में आप ही दिखाई देते हो। तो हम तो पिता की सेवा करते हैं, उसमें भी आप हो। पुत्र को दूध पिला रहे, उसमें भी आप हो। पति की सेवा कर रहे, उसमें भी आप हो। सब में आप ही दिखाई देते हो। क्योंकि संसार के जितने संबंध हैं, वो सारे संबंध आप से शुरू होते हैं और आप पर ही जाकर के खत्म हो जाते हैं। हे परमात्मा, हे चित्तचोर, हे नटवर, विचार करो, सोचो। वास्तव में
आपसे बढ़कर क्या संसार में कोई है जिसके पास हम जाएं? क्योंकि संसार के जितने भी संबंध हैं वो सारे संबंधों की एक सीमा है और आप सारे सीमाओं से परे हो। तो इसलिए हम आपके पास आ गए हैं और हमने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। प्रभु, अब चाहे तारो और चाहे डुबा दो, यह आपके हाथ में। भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर आ गई हो तो आ जाओ, आज मैं सबसे रास रचाऊंगा। तो देखिए, भले ही आप लोग कितने भी शांत हो, लेकिन आज थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। कष्ट क्या करना है? भगवान खड़े होते हैं बीच में, गोपियां किनारे से उनको घूमती हैं। तो आपको घूमने में कष्ट है तो थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पे खड़े होना है और जब तक भजन चलेगा तब तक खड़े रहना, क्योंकि रास है। कुछ नहीं कर सकते, ताली बजाएंगे लेकिन रास जरूर बजाएंगे। भगवान बीच में, गोपियां चारों तरफ से और रास रचाती। कैसे? गोपियां कहती हैं, अब देखिए दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दिखाना, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दिखाना, प्रेम गली में आके गुजरिया, प्रेम गली में आके गुजरिया,
अब यहाँ तक तो सब चीज ठीक चलता रहा। अब यहाँ पे थोड़ा हास परिहास हो रहा है, हास परिहास हो रहा है। और हास परिहास में गोपियां जो है वह अब कहती है कि महाराज सुनो, तो झूठा वचन को झूठी
राधा को उसका की भोले राधा को मैं भी हूँ सच्चा दर्शन मेरी सच्ची मैं भी हूँ सच्चा दर्शन मेरी सच्ची प्रीत मेरी करके तुम्हारी मेरी करची तुम्हारी मेरी करची तुम्हारी मेरी करची कैसे तेरा के वैसे रहूंगी कैसे तेरा के वैसे रहूंगी के सुख भी मीठे न लागे सर्व के सुख भी मीठे न लागे मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगी मिल जाए तो मोक्ष नहीं आपको क्या लगता है ये केवल एक गीत है? ना, या केवल एक भजन नहीं है। याद रखिए, यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा और ये सब जानते हैं, और जिस जगह पे आपने हमको बिठाया है यह व्यासपीठ है, इसलिए इसकी एक मर्यादा होती है। और ये केवल गीत नहीं है, वास्तव में जो रास हो रहा है आप उसको अनुभव करिए। अगर नींद नहीं आ रही हो तो अनुभव करिए, क्योंकि सोना तो रोज है। आज का जो समय निकल जाएगा वो फिर आने वाला नहीं है। हालांकि यह बात भी अलग है कि रोज का जो हमारा रूटीन होता है उससे हट करके जब नींद में से कटौती करके बैठनी पड़ती है तो थोड़ी नींद जरूर आएगी। अभी कोई दूसरी बात कर दिया जाए, कितना सुंदर झड़ेरिया वाला गाना बजा दे, सबकी नींद भाग जाएगी। जीवन का सत्य यही है। भगवान बीच में है और गोपियां चारों तरफ से नाच रही हैं। गोपियां जो नाच रही है
तो गोपियों को लगा कि हम इतने सारे हैं और कृष्ण कितने अकेले। हम लोग इतने सारे और कृष्ण अकेले। कितना आनंद आता जब कृष्ण भी इतने सारे होते। भगवान ने मन की बात सुन ली। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हो गए। प्रत्येक गोपियों को लगता है कि कृष्ण केवल और केवल हमारे साथ ही नाच रहे हैं। पहले तो सामूहिक नृत्य हो रहा है, अब व्यक्तिगत नृत्य हो रहा है। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही केवल कृष्ण नाच रहे हैं। ये परीक्षा है, सावधान हो जाइएगा। नाचना शुरू करते, नाचते 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 जैसे गोपियों को लगा कि केवल कृष्ण हमारे साथ हैं, तो गोपियों ने सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली कि मेरे साथ कृष्ण है। देखो वो कितनी अभागी, उसके साथ कृष्ण नहीं। जैसे मन में भाव आया तो प्रत्येक एक दूसरे को पैर मार के गिराना चाहते हैं। केवल हम नाचेंगे। कौन नाचेगा? हम नाचेंगे। भगवान ने देखा कि ये तो प्रेम नहीं कलह हो रहा है। नाच हो रही, खूब नाच रहे, झूम के नाच रहे हैं। आप लोग तो ठंडे पड़ गए हैं, ठंडी में ठंड हो गए। नृत्य हो रहा है, नाच रहे सब लोग। नाचते नाचते अचानक भगवान वहां से गायब हो गए। अंतर ध्यान। तो जब तक भगवान है तब तक उजाला, और जैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए चारों तरफ अंधकार। अब होता क्या है, ये गोपी उनसे टकरा रही, वो गोपी उनसे टकरा रही, सब गिरती जा रही। अब गोपियों को लगा कि कृष्ण हमारे पास नहीं। अब लगा कि कृष्ण हमारे पास नहीं है। और जैसे ही यह स्थिति आई, सारी गोपियां कहती है हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। भागवत कथा में जो कोई बीच में बात करता है उसको 7 गाय मारने का पाप लगता है। याद रखिएगा, बार बार कहा जा रहा है किसी भी कारण से कथा के बीच में गलती से अगर आपने बोल दिया तो 7 गाय मारने का पाप आपको लगता है। वो हत्या का दोष लग जाता है। तो जितना पुण्य नहीं कमाते उससे ज्यादा पाप बटोर लेंगे। इसलिए कथा प्रेम से सुनिए और शांति से सुनिए, तब तो कथा का रस मिलेगा। नहीं तो हम अपना रामायण भागवत करके चले जाएंगे। आपसे कल कोई पूछेगा आप गए थे भागवत सुनने, आप कहोगे हाँ। कितना देर बैठे? 4 घंटा। अच्छा, कुछ भागवत से लेके आए? पता नहीं कहा जाने कहा पंडित जी का सुनाते नहीं। अरे सुनेगा तो तब जब ध्यान कथा में होगी। जब तक कथा में अपने मन को याद रखिए, ये कथा केवल गोपियों की नहीं है, ये कथा आपकी है। इन गोपियों में आप भी हो। उस काल में भी आप थी और आज भी आप हो। भगवान भगवत गीता में कहते कि हे अर्जुन, पूर्व काल में भी तू था, इस काल में भी तू है और भविष्य में भी तू रहेगा। और अगर यह बात सत्य है तो जब रास की रचना हो रही थी उस समय भी आप लोग गोपी के रूप में थे। नहीं गोपी रहे होंगे, वृंदावन के कदम के पेड़ रहे होंगे, गाय रहे होंगे। तो ये कथा आपकी और हमारी है। खोजना ये है कि उस कथा में हम हैं कहां। अगर बैठे हैं, कमर में दर्द हो रहा आपके, तो थोड़ा कुछ ले करके जाइए, ताकि कल कोई पूछे
कि रास का मतलब क्या होता है, तो आप बता सको कि आत्मा और परमात्मा की मिलन की मधुमास है, और यही महारास है। भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, सारी गोपियां रोने लगी, प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई। भक्ति हम कर रही थी, लेकिन भक्ति करते करते आपस में झगड़ा हो गया कि हम लोगों में से सबसे बड़ा कौन, कौन बताएगा हम में से बड़ा कौन है? विचार करिए, सोचिएगा, कौन बताएगा? अगर कोई पूछे कि हम लोगों में से बड़ा कौन है, तो किसको बताइएगा? शर्त यह है कि हम लोगों का नाम नहीं लेना है, बाकी चाहे जिसका ले लीजिए। बोलिए, किसका नाम लेंगे? श्रोता तो सभी है। श्रोता से तो पूछा जा रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोगों में से बड़ा कौन है, क्या बताएंगे? कोटि में चाहे करहु पाए, कर्म लिखा फल मिट न जाए। इतना दिन कथा सुनी और इतनी मोटी बात नहीं समझ पाए कि भगवान के भक्तों में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। इतना ही कह दिए होते मेरे मन को संतोष मिल जाता, लेकिन एकदम शांत हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा बम छोड़ दिया। क्यों? उसका कारण है। आइए हम अपने मन को भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करें। गोपियां रो रही है, प्रभु आ जाओ, आज से हम वचन देते हैं कभी भी आपस में झगड़ा आपको पाने के लिए नहीं करेंगे। भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया है। क्या गाते हैं? सावधान होकर बजाइएगा। जयति अधिकम जन्मना व्रजा, जयति अधिकम जन्मना व्रजा, सरत इंद्रिया सरस्वती अधिकम जन्मना व्रजा, सरत इंद्रिया सरस्वती सर्वविकासये साधु जात सतु सरस्वती सिंह साधु शिवनाथ की असूत दासिका करत उन्नति देह किन्नदा जल परा जाल रक्षसा दर्शनारुता जगुकामला कुसुमरात्मजात कुसुमोमलत कुसुमदेवलम रक्षितामो रक्षितामो रक्षितामो। समझ में आया? गोपियां कहती है जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। हे भगवान, हमारी प्रार्थना है जितनी बार हम जन्म ले, हमारा जन्म इसी व्रज मंडल में हो, वृंदावन में आए, गोकुल में आए, और हम तन मन धन सबसे आपको समर्पित हो जाएं। शरदुदासये साधु जात सत सरसिजूदर से विषाद। क्यों? गोपियों ने कहा उसका कारण है सूरतनाथ दी। सूरतनाथ कौन है? भगवान कृष्ण। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका। महाराज, हमने अपने आप को बिना मोल बेच दिया, इसलिए हम आपकी दासी बन गए।
अब आपके शरण में आ गई, आप चाहे जो करो। आज भगवान को भी कहना पड़ा, मितो भजन्ति सख्य स्वार्थ एकांत धमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थात् तद्विनान्यथ। बेकार संसार में लोग संतों को भजते हैं, महात्माओं को भजते हैं। अरे संसार के लोगों, अगर तुम्हें प्रेम देखना है तो गोपियों का प्रेम देखो। आप जानते हैं ये सारी गोपियां कौन है? कभी विचार किया है ये भगवान की जो ये गोपियां ये कौन है? नहीं विचार किया। याद रखो, जितनी गोपियां हैं सब ब्रह्मनिष्ठ योगी है। तपस्या करते 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 अपने शरीर को सुखा दिया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, ले लो। कहा मोक्ष नहीं चाहिए, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। भगवान ने कहा मोक्ष तो सबसे बड़ी चीज होती है। जो संत होते हैं, योगनिष्ठ ब्रह्मर्षि होते हैं, सबको मोक्ष चाहिए। आपको क्यों नहीं चाहिए? कहा मोक्ष नहीं चाहिए। कहा तब? कहा आपकी लीला में सहभागी बनना है। आप जानते हो, आप जहां पे बैठे हो आप लोग मोक्ष से भी ऊपर पा गए हो, लेकिन मन समझ में आएगा तो। जिसने भगवान श्री कृष्ण को पा लिया उसके सामने मोक्ष मतलब कुछ भी नहीं है। तो योगियों ने कहा महाराज हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम आपकी लीला में आना चाहते हैं। भगवान ने कहा गोपी बन जाओ। योगियों ने कहा महाराज हम गोपी बन जाएंगे। तो जितनी योग गोपियां हैं सब ब्रह्मनिष्ठ योगी हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार में हे गोपियों, आपके प्रेम से बड़ा संसार में कोई प्रेम नहीं है। ये प्रेम ऐसा है जिसमें पाने की इच्छा नहीं है। भगवान ने देवी राधा से प्रेम किया है, जो वो प्रेम है उसमें भी पाने की इच्छा नहीं है, केवल देना ही देना है। भगवान कहते हैं कि संसार के लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो गोपियां हैं इन्होंने केवल देना सीखा है, चाहिए नहीं। संसार के संबंध बनाओगे तो क्या होगा? संसार के संबंधों में पाने की इच्छा होती है। अगर हम आपसे व्यवहार करेंगे तो बदले में हमको कुछ चाहिए। लेकिन ये जो गोपियां हैं इन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जाते हैं सवेरे जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में, शायद ही कोई ऐसा हो कि जल चढ़ा के चुपचाप चले आए। नहीं तो कहेंगे हमारा यह हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए। परंतु धन्य है गोपियां, भगवान को देना जानती हैं। अच्छा, हम सब इतने सारे लोग मंदिर में जल चढ़ाने जाते या दर्शन करने जाते, कभी आपने पूछा भगवान से, भगवान जी आप खड़े हैं, खड़े होते होते आपके पैर में दर्द होने लगा होगा, लाइए आपका थोड़ा पैर दबा दे। माँ बाप का पैर दबाई भी नहीं करते, भगवान का दबाएंगे? खटा माँ बाप का पैर दबाना तो चाहते ही नहीं है। सास ससुर के पांव दबाने में तो डर लगता है, शर्म लगता है, काहे हमसे छोटे थोड़े दबाने। अच्छा, संपत्तियां लेने के लिए पहले अंगूठा रखो। क्या कहते हैं? अरे आप हमारे नाम कर दोगे ना तो हम आपको खूब बढ़िया बढ़िया मलाईदार दही खिलाएंगे, साड़ी वाला, छाली वाला। और जिस दिन से अंगूठा लगा, दहियों पर अंगूठा लग गया। तो वो सारी चीजें याद है, लेकिन पांव दबाना, सेवा करना हमें अच्छा नहीं लगता। तो माँ बाप का नहीं करते तो भगवान का क्या करेंगे?
हम अपनी सुनाने उनके पास जाते हैं, लेकिन वो कौन सी स्थिति में है। काश कोई भक्त ऐसा हो जो चाहे और कहे प्रभु आप भी दिन भर बैठे बैठे थक गए हैं, खड़े हुए भी थक गए हैं, थोड़ा बैठ जाइए। मंदिर में बैठे रहती हूँ, कभी बाहर आया जाया करो। अगर आप भगवान के पास जाते ना, भगवान से कहते तो पत्थर की मूर्ति बोलती। आप जानते हैं पत्थर की मूर्ति बोलती है। कभी किसी ने बोलते हुए सुना है क्या? पत्थर की मूर्ति को बोलते हुए सुना है? आज पत्थर की मूर्ति बोलेगी और हम और आप दोनों लोग बैठ करके बड़े प्रेम से पत्थर की मूर्ति की बोली सुनेंगे। अगर कान तेज कर लेंगे तो ही सुनाई पड़ेगा, वैसे नहीं सुन पाएंगे। पत्थर की मूर्ति बोल रही तो मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूर्ति बोल रही तो मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने बोल रही क्या मुझे मनाने आया है। घर में मैया तरस रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है। तेरे घर में मैया तरस रही क्या
क्या मुझे मनाने आया है। देखिए, भजन तो बड़ी लंबा है, लेकिन अंत में एक अंतिम जो भजन का सार तत्व है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो पत्थर की मूर्ति ने कहा, तो अपनी माँ को मना लेना, तो अपनी माँ को मना लेना, सीना से उसे लगा लेना, सीना से उसे लगा लेना, तो अपनी माँ को मना लेना, तो अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना, सीने से उसे लगा लेना, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे, क्या मुझे लाल की है। क्या है कि आप भजन के बाद जब म्यूजिक देते तो बड़ा आनंद आता है। भगवान ने शंखचूड़ का वध किया, उस समय कंस मन में विचार करता है कि सबको मैं भेज रहा हूं और पता नहीं क्यों मर के चले आ रहे हैं। तो एक असुर होता है घोड़े के रूप में, नाम है केसी। क्या नाम है? केसी। कंस ने केसी को भेजा, जाओ। अब केसी के पास इतनी ताकत है कि एक ही बार में वह पूरे के पूरे ब्रजमंडल को निगल सकता है। केसी संयोग से पहुंचा है उस रास्ते में जहां पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए आ रहे हैं। रास्ते में केसी से मुलाकात हो गई। एक बार केसी ने मुंह खोला, सबको निकल जाओ, और तब तक भगवान ने अपना मुट्ठा उसके मुख में डाल दिया और बिल्कुल बीच से दो टुकड़े कर दिए, चीर दिए। जब केसी का अंत हुआ तो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी कहते हैं, धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है। वैसे मुझे तो विश्वास था, लेकिन देवताओं के मन में संशय था। आपने इस केसी का अंत करके यह सिद्ध कर दिया कि अब कंस का अंत निश्चित है। जरूर कंस मारा जाएगा। प्रभु एक कृपा करें, क्योंकि मैं अपने से नहीं आया हूं, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है। भगवान कहते हैं, बोलो क्या करना। कहा, दुनिया संसार आपको अलग अलग नामों से पुकारेगी और पुकारती है भी, लेकिन आज से मैं अपने केसी का अंत किया है, इसलिए आज से मैं आपको केशव नाम से बुलाऊंगा। प्रेम से बोले केशव भगवान की जय। इंद्र ने कुछ संदेश भेजा है, भगवान ने कहा बताइए। नारद जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने कहा है कि महाराज आप धरती पर जा रहे हैं, पापियों के भार तो उतारिएगा, एक मेरा व्यक्तिगत कार्य कर दीजिएगा। भगवान ने कहा क्या करना है इंद्र का? इंद्र ने स्वयं नहीं कहा, तुमसे कहलवाया। क्या करना है? कहा कि देवराज इंद्र कहते हैं कि उनका एक औरस पुत्र है, नाम है अर्जुन। प्रभु उसे आप अपने शरण में ले लेना,
क्योंकि आज मुझे महसूस हो गया जिसे आप शरण में ले लेते हो वह कभी डूब नहीं सकता। प्रभु आप शरण में ले ले और कंस का वध करे। भगवान ने तथास्तु कह के स्वीकार किया। नारद जी चले गए। प्रेम से के सब भगवान की। जब किसी का अंत हो गया, सूचना कंस के पास आई। कंस बड़ा विचलित हो गया, कौन सा शत्रु है जो बार बार में भेजता हुआ अपने सैनिकों को और मार देता है। और तब तक नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देख करके पाद्य अर्घ आदि से कंस ने बड़ी सुंदर पूजा करी। नारद जी कहते भाई मैं तुम्हारे पूजा से बड़ा प्रसन्न हूं, बताओ तो सही क्या मैं तुम्हारा करूं। नारद जी ने मन में विचार किया कि जब तक कंस भगवान को बुलाएगा नहीं तब तक भगवान इसके पास आने वाले नहीं है। वो तो आराम से वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं। श्याम बंसी बजाती हूँ, तो भगवान तो बंसी बजा रहे, वो काहे को आने वाले। तो उनको ये बुलावे ऐसा कुछ जतन करो। नारद जी गए। नारद जी ने पूछा क्या बात है, बड़े उदास हो। कंस ने कहा बाबा क्या बताऊं, कौन सा ऐसा शत्रु है पता नहीं चल पाता। और यह जब जब मेरे सैनिक जाते हैं इतने बड़े बड़े दृढ़ योद्धा को भेजता हूं और मर जाते हैं, कौन है। नारद जी का नहीं जानते हो। आकाशवाणी याद है, कहा याद है बाबा। इसी कारण तो देवकी के 8वीं संतान का मैंने वध कर दिया। नारद जी कहते हैं मूर्खो, अरे देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कन्या नहीं थी, पुत्र था। और उसी पुत्र का पालन नंद जी कर रहे हैं। तो वही पुत्र कृष्ण है और वही वसुदेव जी के बड़े पुत्र बलराम है। वही दोनों आपके सैनिकों को मार रहे हैं। कहा क्या करो, कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, मैं जा रहा हूं। नारद जी चले गए। और जब नारद जी चले गए तो कंस अपने मंत्रियों के बीच में बैठा। पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या मैं सीधे वृंदावन पे आक्रमण कर दूं, गोकुल में आक्रमण कर दूं। मंत्रियों ने कहा महाराज रुक जाइए, तनिक ठहरिए। जब से आपने अपने पिताजी का राज्य छीना है, इन 5 वंशों में आपस में आपके प्रति विरोध की, विद्रोह की आग धधक रही है। तो इसलिए कूटनीति का सहारा लीजिए। कहा कैसे, कहा महाराज आपके पास शिव जी का एक पुराना सा धनुष रखा है, उसी धनुष यज्ञ के बहाने आपको बुलाना है। निमंत्रण दीजिए नंद जी को, कहिए कि अपने पुत्रों को लेकर के आवे। यहां पर आपके पास बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक। ये 4 पहलवान ऐसे हैं कि प्रत्येक एक में इतनी शक्ति है कि 25 पहलवानों को अकेले मार सकता है। तो मल्ल युद्ध के बहाने उन बच्चों से लड़वा दीजिएगा। खेल खेल में बच्चे मार दिए जाएंगे और आपको कोई दोष भी नहीं लगाया, कहेगा खेल में मार दिया तो हम क्या करें। अगर बुलाने से आ जाते हैं तो ये कर दीजिएगा। कंसरे का अगर बुलाने से नहीं आए तो, कहा अगर बुलाने से नहीं आएंगे तो आप कह देना कि राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। इस विद्रोह को दबाने के लिए मैं सैन्य शक्ति का प्रयोग करता हूं। कंस के मन में बात बैठ गई। कंस ने कहा कि भेजो किसको, एक बात जान लीजिए,
जो बिचौलिए होते हैं उनके पास बड़ी योग्यता होती है, सबको नहीं बनाया जाता। किसको बताओ, किसको भेजो, जिसके कहने से वो चले आवे। तो कंस के मंत्री ने कहा कि एक काम करिए, हम लोगों के बीच में एक यदुवंशी है, नाम है अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी को जितना आप मानते हैं उससे ज्यादा वो सारे लोग मानते हैं, तो उन्हीं के हाथों चिट्ठी दे करके भेज दीजिए। अब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। जैसे अक्रूर जी आए, समाचार मिला कि कंस ने बुलाया, अक्रूर जी के कान खड़े हो गए। बाप रे बाप, दुष्ट का बुलावा भी किसी कष्ट से कम नहीं होता। आए और जैसे कंस ने अक्रूर जी को देखा है, अब झूठे तारीफों की पुल बांधना शुरू करता है। याद रखिए, आवश्यकता से अधिक प्रशंसा बड़ी खतरनाक है। भो दान पते महियन क्रियता में त्रिमाधृत नानस्तत्वतो हिततमो विद्यते भोजनेष्टुषु। हे अक्रूर जी महाराज, आप बड़े दानवीर हैं। अच्छा, लोग प्रशंसा, झूठी प्रशंसा कैसे करते हैं, मक्खन कैसे लगाते हैं? जो गुण आप में है ही नहीं वो भी दिखाई दे जाएगा। हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, वो प्रशंसा हो रही है। हमारी हालत कैसे होती है मालूम है? हम लोगों के गुरु जी हुआ करते थे मास्टर साहब, तो बड़ी सुंदर एक कहानी सुनाया करते थे हम लोगों को चिढ़ाने के लिए। सर हम जाए समझाने के लिए कह दिए, चिढ़ाने के लिए क्यों बोलेंगे? तो उन्होंने बताया था, वही बात मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो हालत होती है वैसे ही है। कैसे? कहा कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा था एक नंबर का मूर्ख, एक नंबर का मूर्ख, आता जाता कुछ नहीं था। मंत्री उसका बड़ा होशियार था। तो लोगों को संदेह हो गया कि राजा बड़े मूर्ख है, इनको आता जाता कुछ नहीं है। राजा के कान में बात आई तो दरबार में राजा ने मंत्री को खड़ा किया, कहा खड़ा हो जाओ। खड़े हो गए। कहा ऐसा है, आज तुमको हमसे एक सवाल पूछना है, और सवाल ऐसा पूछना जिसका जवाब हम दे दें। अगर दे देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी दे दिया जाएगा। अब तो मंत्री बेचारे सर पे हाथ रख लिए, कहा बाप रे बाप, ये तो इतने ज्ञानी है, इतने बुद्धिमान है कि कोई भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब तो उनको आएगा नहीं। और गलती से मैंने कह दिया कि आपका जवाब गलत है तो सीधे फांसी होनी है, क्या करें? तो मंत्री ने सवाल पूछा। क्या पूछती है? म्याऊ म्याऊ करती है, दूध भात खाती है। म्याऊ म्याऊ करती है, दूध भात खाती है, उसका नाम बिल्ली है। बोलो राजा क्या है? म्याऊ म्याऊ करती है, दूध भात खाती है, उसका नाम बिल्ली है। बोलो राजा क्या है? अब राजा कुछ देर सोचे तो बोले भैंस के सिंह। और तब तक मंत्री जी राजा के पैर पकड़िए, बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल आपने बता कैसे दिया? हम लोग जाते थे पूछने के लिए गुरुजी से, तो नहीं जवाब दे पाते थे, हम लोग को समझाने के लिए कहते थे। बताओ, इतना बड़ा सवाल तुम बता कैसे दिए? किसी ने बताया है क्या? अब राजा तो फूल के कुप्पारे, यार नहीं, राजा मजाक है क्या? म्याऊ म्याऊ करती है, दूध भात खाती है, उसका नाम बिल्ली है। बोलो राजा क्या है? भैंस के सिंह। तो जब भी कोई आपकी हमारी झूठी प्रशंसा करने लगे, आप ध्यान से चेहरे को देखो। दो ही लोग ऐसा कर सकते हैं। कौन कौन?
एक करेगा जो परम स्वार्थी होगा और दूसरा जो परम मूर्ख होगा। ईमानदारी सोच के बताइएगा, इस संसार में सबसे अच्छी प्रशंसा किसकी हो सकती है? बात समझ में आ रही? इस संसार में सबसे अच्छी प्रशंसा किसकी हो सकती है? धनवान। चलिए, कम से कम आपने तो बोला भगवान की, क्योंकि इस संसार में अगर प्रशंसा किसी के करने लायक है तो वो भगवान है। सुदामा जी से लोगों ने कहा कि महाराज इतना ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, जाओ थोड़ा राजा की प्रशंसा कर दो, ढेर सारा धन मिल जाएगा, लेके आओ, खूब खाओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता, मैंने सिवाय भगवान के आज तक किसी की प्रशंसा की ही नहीं, क्योंकि वास्तव में भगवान के अलावा कोई प्रशंसा के लायक नहीं है। विश्वास करिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर अगर किसी को गुण दिखाई दे रहा है तो गुण दिया किसने है? तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? अगर कोई हमारी आपकी प्रशंसा कर रहा है तो सावधान हो जाइए कि या तो परम मूर्ख है या तो कंस जैसा स्वभाव वाला अपना काम निकालना चाहता है। अगर हम आपकी प्रशंसा करेंगे ना तो आपके गुणों की प्रशंसा करेंगे, वो भी अगर इतने गुणवान हैं तो इतना प्रशंसा करेंगे, क्योंकि इसके बीच की प्रशंसा भगवान की होगी। लेकिन आज कंस अक्रूर जी की प्रशंसा करता है, कहता है भो भो दान पति मह्यम, बहुत बड़े दानी आप हैं, क्रियते मैत्र मादुत, आप मैत्री करवाने में बड़े माहिर हैं। नान्यस्तत्वतो हितकरो वेद्यते भोज विष्णुषु, भोज और विष्णु वंश के बीच में मैत्री करवाने वाले आप हैं। तो भोज वंश और विष्णु वंश का सबसे बड़ा हित चिंतक कोई है तो आप है महाराज। अक्रूर जी ने कहा महाराज हो गया, सुन लिया, ठीक है, आदेश करिए, करना क्या है? कहा गच्छ नंद व्रज तत्र सुतव आनक दुंदुभि, आसतीता विहारेण रथेन आनायमाचिनम्। चले जाओ ब्रजमंडल में, क्या करो? सवेरे चले जाना, मेरा रथ लेके जाओ। अक्रूर जी ने कहा महाराज मेरे पास रथ है, क्या करना क्या है? कहा चले जाओ ये पत्र लेकर के और सवेरे जाके जितना जल्दी हो सके नंद जी को मेरी तरफ से निमंत्रण देना और कहना उनके दोनों बच्चों के साथ उनको बुलाया है। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि ये तो इतना बड़ा दुष्ट है, जब से बच्चे ब्रजमंडल में आए तब से वहां राक्षस भेज रहा है, यहां बुलाएगा तो क्या करेगा? लेकिन नहीं गया तो राजाज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, ये मुझे मार डालेगा, किसी दूसरे को भेजेगा। हो सकता है कि वह व्यक्ति उतना उन बच्चों का हित चिंतक नहीं हो जितना मैं हूं। दूसरी बात, मैंने उन बच्चों के बचपन से ही बहुत सारे अलौकिक कथाएं सुनी हैं, अलौकिक कर्म सुने हैं, और अगर वास्तव में वो भगवान है तो निश्चित रूप से वह कंस का वध कर देंगे, इसलिए मैं जाऊंगा। इधर भगवान ने व्योमासुर का वध किया है। वध करने के बाद अक्रूर जी महाराज मुंह अंधेरे भोर में रथ तैयार किए। रथ में खूब सुंदर सुंदर 4 घोड़े जुटे हुए हैं, बड़े तेजस्वी। रथ तैयार किए और लेकर के चले।
अब जरा खूब ध्यान से सोच के बताइएगा कि मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग आज के समय में 25 किलोमीटर, माने 8 कोस। अगर 8 कोस घोड़े से कोई जाएगा, खूब तेजस्वी घोड़े हैं, तो कितना देर लगेगा? कितना देर लगेगा विचार करिएगा। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना टाइम लगेगा? 8 3 का 24-25 किलोमीटर अगर किसी को घोड़े से जाना हो तो मुझे लगता है 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। 1 घंटा देखिए, है ना। मैंने 2 घंटा ले लिया, 1 घंटा ज्यादा ले लिया। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा ये सुन के कि अक्रूर जी महाराज अब ब्रह्म मुहूर्त में चले, रास्ते में कहीं नहीं रुके, ब्रह्म मुहूर्त में चले और पहुंचे शाम के समय, गोधूली बेला। अक्रूर जी बड़े उहापोह में, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। ऐसा लगता है जैसे उनके अश्व चलना ही नहीं चाहते। 25 किलोमीटर की दूरी अगर ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से भी आप मानते हैं तो 4 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक गोधूली बेला होती है। क्या घंटा हो गया? 13 घंटा। 13 घंटा में 25 किलोमीटर की दूरी तय की। अच्छा, गोधूली में जाने का कारण एक और है। इन्होंने सुना था कि बच्चे गाय चराने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने मन में विचार किया कि जब मैं जाऊं तो सीधे साक्षात श्री कृष्ण से ये दर्शन हो, इसलिए वो गए। अब जब पहुंचे तो जब नगर के लोग गांव में आते थे तो शोर हो जाता था, नगर से कोई आया, नगर से कोई आया, है ना। पहले हम लोग छोटे छोटे से थे तो कुछ लोग बंबई वगैरह रहा करते थे, जैसे हमारे विजय जी वगैरह हैं। तो जब सुनते थे कि विजय जी आए, कहां से आए? बंबई से आए। वाह, बंबई से आए हैं, चलो देखा जाए। तो देखने का मतलब ये होता था कि कुछ लेके आए होंगे, मिठाई उठाई तो मिलेगा, है ना। नगर से आए हैं, नगर से आए हैं, बाहर से आए हैं। अच्छा, उस समय उनकी माता जी भौजी हुआ करती थी, जरूर कुछ न कुछ मिल जाता था। हाँ? तो लेकिन उस जमाने की कथा है। आजकल तो कोई कौन कहां आता है कुछ पता ही नहीं चलता है कि नहीं। हमारे घर में कौन है, आपके घर में कौन है, घर वाले कोई नहीं पता चलता, बाहर वाले की तो बात ही छोड़। और यही कारण होता है कि अक्रूर जी